तस्वीरें आ गई हैं, एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 3 रेलवे लाइंस हुआ करती थी, अब उसको पहले रेलवे का उद्घाटन हो रहा है। रेलवे और इस वक्त वहां पर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के उद्घाटन की तस्वीर और एक प्रदर्शनी जिसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और इसके साथ ही आप पीछे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के दोनों ही डिप्टी सीएम आपको दिखाई दे रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। आनंदीबेन पटेल भी तस्वीर में नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बताते हुए कि रेलवे स्टेशन की आवश्यकता कितनी थी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी बता रहे होंगे, जाहिर है कि कितनी ट्रेन्स का यहाँ से आवागमन होगा। ट्रैक्स की अगर बात करें वो कैसे बढ़ाए गए हैं, अगर यात्रियों की सुविधा के लिए बात करें तो कैसी तैयारी यहाँ पर रखी गई है, वो एक एक डिटेल देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस रेलवे स्टेशन की खूबी क्या क्या है उस पर बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अयोध्या में रेलवे स्टेशन था नहीं, रेलवे स्टेशन तो पहले से भी था, लेकिन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कैसे खास है वो जानना बहुत जरूरी है। हमारी सहयोगी रुचि और हमारे सहयोगी पवन नारा दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुचि, इस रेलवे स्टेशन की क्या खूबियां हैं? देखिए मीनाक्षी, एक खूबी ये है कि आप जब उस स्टेशन पे ट्रेन से आएंगे या ट्रेन पकड़ने जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप राम की नगरी अयोध्या में आ गए हैं। राम मंदिर के दर्शन आपको वहीं से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पिंक सैंडस्टोन जो राजस्थान से बंसी पहाड़पुर से जिससे मंदिर बन रहा है उसी से पूरा स्टेशन बनाया गया है। जो गुंबद है उसमें मुकुट है, वो रामचंद्र जी का मुकुट माना जा रहा है, उसके पीछे जो चक्र है वो सूर्य भगवान माने जा रहे हैं। तो पूरा जो बाहर से लुक है वो पुरातन है, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई मॉडर्न एयरपोर्ट पे आ गए हैं। इंटरनेशनल लेवल का जो एयरपोर्ट होता है वैसे उसमें गेट्स बनाए गए हैं। अंदर आप जाएंगे, सारी मॉडर्न वहाँ पे सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए, एसी रिटायरिंग रूम हो या जो क्लॉक रूम हो या बच्चों के लिए अलग एक सेक्शन बनाया गया है, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर। तो वो पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जैसा हम एयरपोर्ट पे देखते हैं, और बहुत सारे एयरपोर्ट भी ऐसे नहीं होते जैसा अयोध्या का रेलवे स्टेशन है। ये तो आप बिल्डिंग की बात करें, बिल्डिंग सुंदर है, यात्रियों की सुविधाओं को दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। पूरा रेलवे स्टेशन तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं घूमेंगे, लेकिन इस मॉडल के जरिए उसके पूरे आर्किटेक्चर को बता रहे हैं। जैसा कि हमारी सहयोगी रुचि ने बताया कि राम मंदिर की तर्ज पर ही अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार किया गया है। 10,000 स्क्वायर मीटर में 2 फ्लोर बनाए गए हैं और बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से ही एक मुकुट और 2 शिखर के साथ ही पिरामिड से मंदिर जैसी ही आकृति इस रेलवे स्टेशन को देने का प्रयास किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए 6 लिफ्ट, 4 एस्केलेटर्स लगाए गए हैं। गेट भी जो आपने अभी रेलवे स्टेशन का देखा वो किसी एयरपोर्ट के गेट के जैसा ही नजर आता है। दिव्यांगों के लिए विशेष ख्याल रखा गया, शौचालय दिव्यांगों के लिए अलग, बच्चों की देखभाल के लिए अलग से कमरे बनाए गए। यूजुअली आप अगर रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो छोटे बच्चों के लिए अगर डायपर चेंज करने के लिए या उनके फीडिंग रूम की व्यवस्था आप ढूंढना चाहें तो आपको रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेगी, लेकिन एयरपोर्ट पर या फिर आप जितने मॉल्स घूमते हैं मॉल्स में ये सारी सुविधाएं होती है। पर इसका ख्याल अयोध्या के इस रेलवे स्टेशन में रखा गया है। छोटे बच्चों की देखभाल के लिए अलग से कमरा बनाया गया है। होटल के कमरे की तरह ट्रिपल बेड डॉर्मेट्री, फूड प्लाजा, क्लॉक रूम और यात्रियों के बैठने के लिए व्यवस्था है। स्टेशन मास्टर के रूम के अलावा रुकने के लिए 214 बेड की डॉर्मेट्री भी बनाई गई है। 7 एंट्री और 7 एग्जिट गेट बनाए गए हैं। इसके अलावा वाटर टैंक का भी निर्माण किया गया। इस भवन का निर्माण, अगर इस स्टेशन के निर्माण की अगर हम बात करें तो 2019 में शुरू हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में ही अगर हम रुचि कहें कि जिस परियोजना का शिलान्यास वो करते हैं उसका उद्घाटन भी वही करते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। हमारे साथ पवन भी जुड़े हुए हैं। पवन, प्रधानमंत्री आज अमृत भारत, 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं।
बिल्कुल, रेलवे एक बहुत अहम भूमिका है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान रेल में सफर करता है और जब करोड़ों हिंदुस्तानी यहाँ पर प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो कनेक्टिविटी देना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। फिलहाल अयोध्या रेलवे स्टेशन पर 10 से 12 ट्रेनें हैं जिनका स्टॉपेज है। अब कल जब हमने रेल मंत्री से बात की थी, उन्होंने बताया कि उनका मकसद है कि इस रेलवे स्टेशन की कैपेसिटी को 1 लाख यात्री प्रतिदिन तक पहुंचाया जाए। मौजूदा कैपेसिटी 35,000 यात्रियों की है और ये रेलवे स्टेशन का पहला फेज है। पहले फेज में 10,000 स्क्वायर मीटर का ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर बना है, जिसमें वेटिंग एरिया और बाकी सब सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। आपको बता दें, मौजूदा स्तर पर अयोध्या में 4 प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन आगे सेकेंड फेज जब पूरा होगा तो 7 प्लेटफॉर्म होंगे और जहां रेल खड़ी होती है उसके ऊपर एक फूड प्लाजा बनाया जाएगा जो कि 100 फीट चौड़ा होगा, जो कि 7 रेलवे ट्रैक को ऊपर से कवर करेगा। और जो दूसरा फेज शुरू होगा वो हाईवे की तरफ होगा। तो कुल मिलाकर जब 5 लाख लोग अयोध्या पहुंचेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रेलवे की होगी, जिसके लिए रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा रहा है। वंदे भारत की आपने बात की और अमृत भारत की बात की। वंदे भारत ट्रेन सीधे अयोध्या के लिए, दिल्ली से अयोध्या के लिए अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत हो रही है। कुल 6 अमृत भारत ट्रेन शुरू हो रही हैं। आम लोगों के मन में होगा क्या सिर्फ रंग बदला है या तकनीक भी? तो आपको बता दें, अमृत भारत ट्रेन इंजन और डब्बे वाली ट्रेन नहीं, बल्कि एक ट्रेन सेट है जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन है, जो पुल और पुश टेक्निक पर काम करता है, जिसकी वजह से गति को तेजी से बढ़ाया जा सकता है और तेजी से घटाया जा सकता है और मैक्सिमम गति होगी 130 किलोमीटर। कहा जाता है कि विकास सड़क और रेल के रास्ते आता है, तो गति बढ़ेगी तो विकास की गति बढ़ेगी और अयोध्या को डेवलप करने के लिए रेलवे की भूमिका अहम होने वाली है। इसी को देखते हुए बढ़ाया गया है। कल हम जब पहुंचे थे तो सोचिए, कहां 10,000 स्क्वायर मीटर का नया रेलवे स्टेशन और कहां 500 स्क्वायर मीटर का पुराना रेलवे स्टेशन, जिसमें 4 कमरे इधर और 4 कमरे इधर हुआ करते थे। तो अब जिस तरीके से अयोध्या का विराट स्वरूप सामने आ रहा है, रेलवे स्टेशन भी उसी तर्ज पर तैयार किया जा रहा है और रेल कनेक्टिविटी 3 दिशाओं से अयोध्या कनेक्ट होगा। अभी फिलहाल 2 दिशाओं से कनेक्ट है, तीसरी डबल लाइन की कनेक्टिविटी भी अयोध्या में शुरू की जा रही है। तो ये शुरुआत का पहला कदम है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का दूसरा फेज बाकी है और जब दूसरा फेज पूरा होगा तो स्टेशन पर 1 लाख यात्री प्रतिदिन की क्षमता होगी। जिस अमृत भारत की आप बात कर रही थी, उस अमृत भारत की झलक भी आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस ट्रेन के अंदर मौजूद हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को अयोध्या धाम स्टेशन के बारे में ब्रीफ के बाद अब ट्रेन के अंदर ले आए हैं। योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी आप देख रहे हैं और नन्हे बच्चे भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब इनसे बातचीत क्या हो रही है, क्या कोई कविता पढ़कर सुना रहे हैं ये बच्चे, इसके लिए तो थोड़ा आपको भी इंतजार करना पड़ेगा। ये जानकारी अभी थोड़ी देर में बाहर आ ही जाएगी। लेकिन हाँ, ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं अमृत भारत ट्रेन, ये अत्याधुनिक सुविधाएं इस ट्रेन में है। इस ट्रेन में इस वक्त आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं, पीछे रेल मंत्री दिखाई दे रहे हैं, डिप्टी सीएम भी दोनों आपको इस ट्रेन में दिखाई देंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव